हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम चैप्टर नंबर 1 इंडेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे। इंडेक्स नंबर क्या होता है, चैप्टर में किस तरीके से इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, कौन सी मेथड दी हुई है, पूरे चैप्टर का ओवरऑल ग्लिम्स हम इस लेक्चर में देखेंगे। बहुत ही बेसिक सी बातें करेंगे इस लेक्चर में। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। स्टूडेंट, लेक्चर स्टार्ट करें उससे पहले लेट्स प्ले अ स्मॉल गेम। गेम का नाम है कंपैरिजन। ये एक गेम आप भी खेलोगे और मैं भी खेलूंगा, और गेम खेलते खेलते ही हम समझ जाएंगे कि इंडेक्स नंबर क्या होता है। पूरे फोकस के साथ देखना आप लोग। गेम ये है कि हमें जैसे हम देख रहे हैं, माइंड में एक ख्याल आया कि ऑनियंस, टोमेटोज़, इनके प्राइस बहुत ज़्यादा हाइक हो जाते हैं। कभी कभी तो टोमेटोज़ और ऑनियंस के जो प्राइस है वो एप्पल के बराबर या उससे भी ज़्यादा हो जाते हैं, 100-120 तक हो जाते हैं। तो हमारा टास्क, हमारे गेम का काम इतना है कि हमें सिर्फ 2000, ईयर 2010 और ईयर 2020 में ऑनियन के प्राइस को कंपेयर करना है। दैट इज अवर टास्क। एक बार मैं कंपेयर करूंगा, एक बार आप कंपेयर करोगे। कंपैरिजन करने के लिए हम दो अलग अलग जो बिजनेसमैन थे, जो इसके व्यापारी थे ऑनियंस के, उसके पास पहुंचे। मैं पहुंचा राजू भाई के पास, आप पहुंचे श्याम भाई के पास। ओके, राजू भाई से मैंने पूछा कि 2000 में कितना प्राइस था, 2010 में कितना था, 2020 में कितना था। उसने मुझे बता दिया कि 2000 में, ईयर 2000 में 5 रुपीज़ पर के जी, 2010 में 10 रुपीज़ पर के जी और 2020 में 20 रुपीज़ पर के जी। और मुझे तुरंत ही आइडिया आ गया कि 2000 से 2010 में डबल हुआ, 2010 से 2020 में फिर डबल हुआ। तो मैंने सीधा गेम के अंदर डायरेक्टली हमारे जो हमें जहाँ पे कंपेयर करके लिखना था वहाँ लिख दिया कि भाई ईयर 2000 में जो था वो सपोज 1 टाइम्स था, तो उसका डबल हो गया 2010 में, और 2020 में हो गया 4 टाइम्स। अब आपकी बारी, आप गए श्याम भाई के पास। श्याम भाई थोड़ा टेढ़ा इंसान है, आपने उसको सेम क्वेश्चन पूछा कि श्याम भाई ऑनियंस के जो प्राइजेस 2000, 2010, 2020 में क्या थे वो मुझे बताओ। तो उसने आपको थोड़ा ट्विस्टेड डेटा दिया। उसने आपको कहा 2000 ईयर 2000 में 35 रुपीज़ फॉर 7 kg, 20 रुपीज़ फॉर 2 kg एंड 600 रुपीज़ फॉर 30 kg। सो नाउ योर टास्क इज कि आपको इसको पढ़ना है, समझना है कि प्राइस के जो ऑनियन के जो प्राइस है वो किस तरीके से चेंज हो रहे हैं। तो अब आपके लिए डिफ़िकल्ट हो गया कि ये तो क्या, सर को तो इजी मिल गया, राजू भाई बहुत अच्छा था, तुरंत ही बता दिया कि यहाँ 1 टाइम होगा, यहाँ 2 टाइम्स, यहाँ 4 टाइम्स। यहाँ श्याम भाई ने तो हमें पूरा घुमा के दे दिया है। तो अब हम क्या करें? तो आपने फिर इसको क्या किया, कन्वर्ट किया। 35 है, 7 है, तो आपने सोचा कि हाँ ये है 5 रुपीज़ पर के जी। आपने इसको भी कन्वर्ट किया 10 रुपीज़ पर के जी, और आपने इसको कन्वर्ट किया, आंसर आया 20 रुपीज़ पर के जी। और फिर आपको पता चला कि सर यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ पे 2 टाइम है, यहाँ पे 4 टाइम है। सो स्टूडेंट्स, ये जो गेम हमने खेली वो गेम का मेन टास्क क्या था, मेन हमारा उद्देश्य क्या था? कंपेयर करना ऑनियन के प्राइस को। तो मेरा कंपैरिजन तो बहुत ही फटाफट हो गया, मैंने तो बहुत ही जल्दी इंटरप्रेट कर दिया, क्योंकि मेरा डेटा काफ़ी सिंपल फॉर्म में दिया था। मुझे तुरंत ही पता चल गया कि यहाँ से यहाँ डबल, यहाँ से यहाँ डबल। 2000 के कंपेयर में 2020 में रेट 4 गुना हो चुके हैं। लेकिन आप ये डेटा को देख के नहीं समझ पाए। कुछ स्टूडेंट्स तो मिस्टेक भी कर बैठे होंगे कि ईयर 2000 में 35 रुपीज़, ईयर 2010 में कम हो गया प्राइस और 2020 में एकदम से बढ़ गया। बोले सर 600 रुपये कहाँ होते हैं, इतनी महंगी कौन सी ऑनियन होती है? और फिर आपने ये पढ़ा तो आपको आइडिया होगा, अच्छा ये 7 kg है, ये 2 kg और ये 30 kg है। अब अगर सेम चीज़ आप बाहर किसी एक नॉर्मल पर्सन को या बिजनेसमैन को, जिसको ये ऑनियन के डेटा की ज़रूरत है, उसको आप अगर ये डेटा दोगे तो उसके लिए इंटरप्रिटेशन करना ईजी होगा या ये डेटा ईजी होगा? ऑफ कोर्स ये जो डेटा है, न्यूमरिक वैल्यू है, वो न्यूमरिक वैल्यू क्या होगी, उसके लिए इंटरप्रेट करना इजी होगी। और स्टूडेंट, ये जो न्यूमरिक वैल्यू हम किसी को भी देते हैं, ये जो मेजर होता है उसको कहते हैं इंडेक्स। तो व्हाट इज इंडेक्स? मेजर ऑफ समथिंग इज कॉल्ड इंडेक्स। और वो मेजर अगर आप नंबर के फॉर्म में देते हो तो उसे हम कहते हैं इंडेक्स नंबर। सो इंडेक्स नंबर का सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन कहो तो वो है, इट इज न्यूमरिकल मेजर ऑफ समथिंग। What is index number? It is numerical measure of something। समझने के लिए एक्चुअल में चैप्टर में क्या डेफिनेशन है, किस तरीके से है,
वो हम आपके टेक्स्ट बुक के एक एग्जाम्पल से लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको आइडिया आ गया होगा, पूरे चैप्टर में हमें कंपैरिजन करना है, भेदभाव करना है। ऐसा ही एक कंपैरिजन, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जहां पे हमें व्हीट और राइस का प्राइस कंपेयर करना है। व्हीट भी इंक्रीज हो रहा है, राइस भी इंक्रीज हो रहा है। 2015 के कंपेयर में व्हीट 24 से 30 हो गया, राइस 40 से 46 हो गया। एंड वी आर गिवन कि इनके प्राइस के अंदर कितना इंक्रीज आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है, वो फाइंड आउट करके बताओ। तो मैंने डायरेक्टली सोचा कि भाई 30 माइनस 24, 6 रुपीज का इंक्रीज हो रहा है कहां पे, व्हीट में, और 46 माइनस 40 यहां भी 6 रुपीज का इंक्रीज हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये इंटरप्रिटेशन से मुझे ये पता चला कि दोनों का प्राइस राइज सेम है। सो प्राइस चेंज इज सेम फॉर बोथ। प्राइस चेंज कैसा मिला मुझे, सेम मिला। कौन सी मेथड से, मेथड ऑफ डिफरेंस, जो हम जनरली करते हैं कि एक चीज़ पहले इतने रुपए की थी अब इतने रुपए की हो गई, पहले 50 रुपए की थी अब 200 रुपए की हो गई, कितना चेंज आया, 150 आया। लेकिन ये जो मेथड है इससे आप देखो प्राइस कंपैरिजन प्रॉपर नहीं आ पाया, क्योंकि मेरा काम ही है कंपेयर करना। लेकिन ये तो मुझे गलत डेटा बता रहा है। क्यों गलत बता रहा है, ये कहता है प्राइस चेंज सेम हुआ, जितना दाम व्हीट का बढ़ा उतना दाम राइस का बढ़ा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। यहाँ पे व्हीट का दाम 24 है, राइस का दाम 40 है। तो इसको मैं रिलेटिव मेजर से फाइंड करता हूँ। मैं क्या लेता हूँ, इसका रिलेटिव प्राइस चेंज। पहले मैं रिलेटिव प्राइस चेंज ले लेता हूँ, किसका, व्हीट का। व्हीट कितने रुपीस का है, 30, पहले था 24। इसको सॉल्व किया, आंसर आया 1.25। ये मुझे बताता है कि अभी जो व्हीट है वो पहले से 1.25 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, ज़्यादा महंगा हुआ है। और अगर यही चीज़ मैं किसके लिए निकालता हूँ, राइस के लिए लेता हूँ, तो राइस 46 है, पहले थी 40, आंसर आया 1.15। ये मुझे बताता है कि राइस 1.15 टाइम्स ज़्यादा महंगी हो गई है प्रीवियस से। राइस का अभी जो दाम है वो पुराने वाले दाम से कितना ज़्यादा है, 1.15 टाइम्स। नाउ यू टेल मी स्टूडेंट कि ये कंपैरिजन बेटर है या ये कंपैरिजन। ऑफ कोर्स कोई भी चीज़ का रिलेटिव मेजर, रिलेटिव कंपैरिजन वो बेस्ट होता है। सो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव प्राइस चेंज। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूँ तो मैं कह सकता हूँ व्हीट का प्राइस 1.25 टाइम्स इंक्रीज हुआ, राइस का प्राइस 1.15 टाइम इंक्रीज हुआ। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मैं इसको कह सकता हूँ दिस इज 125%। और इसको भी अगर 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 115%। परसेंट का मतलब ही होता है 100। तो मैंने यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा जो डेटा है वो किस फॉर्म में हो गया, परसेंट के फॉर्म में हो गया। एंड इसी को हम कहते हैं इंडेक्स नंबर। अब स्टूडेंट, अब अगर आपको कोई ये वाला डेटा दे, ये वाला डेटा दे या ये वाला, सबसे इजी वे कौन सा होगा कंपेयर करने का, ये आप तुरंत ही बता दोगे कि 115, 125 व्हीट का प्राइस राइस ज़्यादा है कंपेयर टू राइस। कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है, 15% ज़्यादा है। ये 25% इंक्रीज़ हो रहा है, ये 15% इंक्रीज़ हो रहा है। सो दिस इज़ प्राइस इंडेक्स। सो ये जो हमने किया, हमने क्या किया, जो भी रिलेटिव प्राइस था उसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा, इंडेक्स नंबर। सो thus वी कैन से index number is equals to relative change of variable, जो भी आपका वेरिएबल है, चाहे वो प्राइस हो, क्वांटिटी हो, क्वालिटी हो, मल्टीप्लाई कर दो उससे 100 से, तो आपको क्या मिलेगा, इंडेक्स नंबर। जब हम इंडेक्स नंबर लिखेंगे तो वो ज़रूरी नहीं है कि आप परसेंट लिखो, आप डायरेक्टली 125, 115 लिख सकते हो। तो ये जनरलाइज फॉर्मूला मिल गई। किसी का भी इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, अगर प्राइस दी है तो प्राइस का रिलेटिव चेंज फाइंड करो, मल्टीप्लाई किससे कर दो, 100 से। अगर आपको क्वांटिटी दे के रखी है, क्वांटिटी का रिलेटिव चेंज फाइंड करो, मल्टीप्लाई किससे कर दो, 100। तो यहीं से आपके इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन बनती है। इंडेक्स नंबर इट इज परसेंटेज रिलेटिव चेंज, इट इज परसेंटेज रिलेटिव चेंज इन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल एट अ गिवन टाइम विद रिस्पेक्ट टू सम अदर टाइम। किसी गिवन समय पे, मान लो 2015,
उसमें कोई एक वेरिएबल जैसे कि प्राइस वो इतना था, वो 2016 में इतना हो गया, तो प्राइस का जो रिलेटिव चेंज है परसेंटेज में, सो रिलेटिव चेंज ऑफ एनी वेरिएबल इन परसेंटेज इज कॉल्ड प्राइस इंडेक्स नंबर। तो आपकी स्क्रीन पे इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन है, वो आप नोट कर लो अच्छे से और माइंड में फिट कर लो। कोई भी वेरिएबल उसका रिलेटिव चेंज परसेंटेज में लेते हो तो वो होता है इंडेक्स नंबर। ऑलराइट स्टूडेंट, इतना नोट कर लो, फिर हम और भी आगे बढ़ते हैं और भी कई नई नई चीज़ें सीखते हैं। इंट्रोडक्शन, हमें ये पूरा इंट्रोडक्शन लेक्चर है, तो बेसिक सी चीज़ें हमें सीखनी है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इंडेक्स नंबर क्या है, डेफिनेशन, मीनिंग, इंट्रोडक्शन हमने अच्छे से कर लिया। अब चैप्टर हमें किस तरीके से क्या क्या पढ़ना है वो हम देख लेते हैं। पहले पोर्शन में चैप्टर के हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन ऑलरेडी कर लिया, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑलरेडी हमने खत्म कर दिया। टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, बेसिकली 3 टाइप के इंडेक्स नंबर होते हैं, प्राइस के बेस पे प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी के बेस पे और वैल्यू के बेस पे। इस चीज़ का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं आता, हम प्राइस और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अब प्राइस और क्वांटिटी के रेलेवेंट में ही हमें नोटेशंस लेंगे हम चैप्टर में। वो नोटेशंस क्या है, जब भी हम प्राइस का कंपैरिजन लेंगे तो करंट ईयर की प्राइस को हम P1 देंगे और जो बेस ईयर होगा उसको P0। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने जो 2015 और 16 में वीट की प्राइस देखी, तो जो 2015 की जो प्राइस है उसको मैं कहूँगा बेस ईयर, उसको मैं नोटेशन दूंगा P0। और जो 2016 की प्राइस थी उसको मैं कहूँगा P1। अगर ऑनियन वाला एग्जाम्पल ले तो 2000 और 2010 का कंपैरिजन, तो 2000 को मैं नोटेशन दूंगा P0 और 2010 को दूंगा P1। अगर मैं 2010 और 20 का कंपैरिजन करता हूं तो 2010 को नोटेशन दूंगा P0 और 2020 जो मेरा करंट ईयर है उसको दूंगा P1। इन द सेम वे Q1 और Q0 का भी है, क्वांटिटी इन करंट ईयर, क्वांटिटी इन बेस ईयर। किस ईयर की आप बात करते हो उसको आपको 1 देना है, जो आपका बेस होगा उसको आपको नोटेशन में 0 देना है। P1 P0 प्राइस के लिए, Q1 Q0 क्वांटिटी के लिए। वैल्यू का जो इंडेक्स नंबर है वो इतना इंपॉर्टेंट मायने नहीं रखता, उससे इतनी कुछ हेल्प नहीं मिलती। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस। आपके इंडेक्स नंबर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या यूजेस है, वो आपको अच्छे से आपकी टेक्स्ट बुक में से रिफर कर लेना है। छोटी छोटी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स दी है, जैसे इंडेक्स नंबर का कोई यूनिट नहीं है, यूजेस के अंदर दिया हुआ है कि वो इकोनॉमी के लिए, शेयर मार्केट्स के लिए, डिफरेंट सोशल मेजर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 1 लाइन में अगर मैं कहूँ यूजेस, द इंडेक्स नंबर इज बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमी। जैसे एयर या अलग अलग चीज़ों को मेजर करने के लिए, टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर, हर चीज़ मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ है, वैसे इकोनॉमी मेजर करने के लिए बैरोमीटर जो है वो है हमारा इंडेक्स नंबर। सो यू नीड टू रिमेंबर इंडेक्स नंबर इज द बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिक्स बेस मेथड और चेन बेस मेथड। अगले जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम ये चीज़ लेंगे कि फिक्स बेस मेथड से कैसे इंडेक्स नंबर ढूंढना है, चेन बेस मेथड से कैसे इंडेक्स नंबर ढूंढना है, और उसी के साथ साथ हम देखेंगे कि इंटर कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं, फिक्स बेस से चेन बेस से फिक्स बेस। तो ये पूरा हमारा कंप्लीट एक लेक्चर होगा। यहाँ तक की चीज़ें हमने ख़त्म कर दी है। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम ये लेंगे फिक्स बेस मेथड, चेन बेस मेथड और उनका कन्वर्जन कैसे करना है। तो ये था चैप्टर का एक हिस्सा जहाँ सिंपल इंट्रोडक्शन चीज़ें जैसी थी, बेसिक सी चीज़ें। नेक्स्ट आएगा इंपॉर्टेंट पोर्शन चैप्टर का, जिसको मैं सेकंड पोर्शन कहूँगा, कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने की मेथड। वैसे तो स्टूडेंट्स इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए सेवरल मेथड्स है, 6 to 7 मेथड्स है, आई थिंक 7 मेथड्स है उसके लिए। लेकिन हम इस चैप्टर में 3 मेथड्स पढ़ेंगे, लेस्पेयर्स की फॉर्मूला, पास्चेस की फॉर्मूला, फिशर्स की फॉर्मूला। लेस्पेयर्स की फॉर्मूला से कैसे इंडेक्स नंबर ढूंढ सकते हैं, पास्चेस और फिशर इनकी फॉर्मूला से कैसे इंडेक्स नंबर ढूंढना है, वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। ये हमारा जो होगा चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। सो दिस इज ऑल ओवरऑल टॉक अबाउट इंडेक्स नंबर, क्या था, क्या है, क्या पढ़ना है हमें, कंप्लीट बेसिक लेक्चर। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर में सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। इफ़ यू एन्जॉयड द लेक्चर, इफ़ यू अंडरस्टूड द लेक्चर, प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं हमारे अगले इंटरेस्टिंग लेक्चर में। टिल देन बी सेफ, बी होम।